बुलेटिन की शुरुआत इस बीच सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ मची है। बिजली का पोल गिरने के बाद अफरा तफरी का माहौल और इस हादसे में 8 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच चुका है और अब मरने वालों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है, जिसके चलते आप स्थितियों हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार के लखीसराय से सावन की तीसरी सोमवार के दिन बेहद दुखद खबर सामने आई है। प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर के बाहरी परिसर में अचानक भगदड़ मची। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में 60 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि है, जबकि 8 से ज्यादा घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लखीसराय भेजा गया है। बताया जा रहा है कि अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर रात के समय बिजली का पोल तार सहित गिरा। इसके बाद बिजली का करंट फैलने की अफवाह के चलते श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान भगदड़ मच गई और कई श्रद्धालु एक दूसरे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम शुरू किया गया। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। फिलहाल प्रशासन इन तमाम हालातों पर नजर बनाए हुए है। तो बिहार का लखीसराय मंदिर, जहां का अशोकधाम बहुत प्रसिद्ध, और आज सावन के तीसरे सोमवार पर वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। इसी भीड़ के बीच एक अफवाह उठती है कि बिजली का पोल गिरा है और इस इलाके में करंट दौड़ रहा है, जिसके चलते ये भीड़ भगदड़ में बदली। और भगदड़ के बाद जो हालात, जो स्थितियां थी, उन स्थितियों को आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि इस भगदड़ के चलते 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये खेत के किनारे बसा मंदिर और इस मंदिर में भगदड़। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रितेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस खबर पर अपडेट्स क्या हैं ये बताइएगा, फिर उसके बाद अगला सवाल। रितेश। अब बिल्कुल बेहद दुखद खबर है। आप देखिए कि आज सावन की तीसरी सोमवारी है। अशोकधाम जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है बिहार का, और बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटे हुए थे। और किसी ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी कि आज वो बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जुटेंगे और फिर वो काल के गाल में समा जाएंगे। 7 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हैं और प्रशासन पूरे मामले को पूरी कंट्रोल करने में लगा हुआ है। हालांकि ये पूरी तरीके से प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि जब आपको पता था कि आज सावन की तीसरी सोमवारी है, अशोकधाम में हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो जुटने वाले हैं, उसके बावजूद जिस तरह से इंतजाम होना था वो नहीं था। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इंतजाम के नाम पर खाना पूर्ति की गई। हालांकि शुरुआती जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि पोल एक गिर गया बिजली का और उसके बाद भगदड़ मच गई। हालांकि इसको लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग गया, इसकी वजह से ये हादसा हो गया। डीएम का कहना है कि बैरिकेडिंग टूटी और हादसा हो गया। लेकिन जब आपको पता है कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटने वाले हैं, अशोक धाम जो है, जिस तरह से बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर का महत्व है, बड़ी तादाद में लोग आज वहां भी जुटे हुए हैं, उसी तरीके से बिहार में अशोक धाम मंदिर की अपनी महिमा है और अपनी प्रसिद्धि है। और यहाँ पर अगर आप इंतजाम करने में नाकाफी साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से हादसे होते रहते हैं। बगल का जिला है नालंदा, आज से ठीक 6 महीने पहले वहां भी इस तरह से एक वहां पर मेला लगता है। उस दौरान मंदिर में भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बावजूद बिहार में प्रशासन किसी घटना से चेतता नहीं है, सबक नहीं सीखता है और घटनाएं होती रहती हैं। तो हमारी टीम भी हम लोग घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं। वहां पर हम लोग कुछ देर में पहुंचेंगे और उसके बाद हम अपने तरीके से, इंडिया न्यूज की टीम अपने तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर हादसे की वजह क्या है। और जाहिर सी बात है कि अधिकारी मिलेंगे तो उनसे कड़ा सवाल भी होगा कि लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद आप मातम पूर्ति करते हैं, उसके बाद राहत मुआवजा का आप एक ऐलान कर देते हैं। ये काफी नहीं है। लोगों की मौत हुई है और कई लोग इसमें जख्मी हैं और इसका जवाब देना पड़ेगा और जवाबदेही बहुत लेनी महत्वपूर्ण है। पड़ेगी।
आपको पता है सावन का तीसरा सोमवार है, प्रसिद्ध मंदिर है, भीड़ होगी, वहां पर अफवाहों को फैलने से क्यों नहीं रोका गया? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट जिसकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहा था? लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला ये है कि बताया जा रहा है मरने वालों का आंकड़ा रितेश बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थितियां बहुत क्रिटिकल है। देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ शोर है, मैं आपकी आवाज तरीके से नहीं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि आज सोमवारी है और हर जगह लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार देखिए कि प्रशासन जो है पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो लोगों के मोबाइल में वीडियो फुटेज है, उसके अनुसार वो पता लगा रही है कि क्या ये अफवाह की वजह से ऐसा हुआ है, आखिर हादसे की वजह क्या है, और जो भी दोषी लोग होंगे उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी है। मंदिर प्रशासन का अपना इंतजाम कैसा था, क्योंकि मंदिर प्रशासन जो है उसका अपना इंतजाम होता है और उसमें भी कई बार लापरवाही निकलकर सामने आती है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से जो लोग वहां पर लगाए गए थे, जिन लोगों की वहां पर तैनाती की गई थी, क्या वो अपने ड्यूटी को लेकर वहां पर चौकस थे, सजग थे? इन सारी बातों की जानकारी जो है वो प्रशासन निकाल रहा है। लगातार जो सीएम है वो घटना की जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी रितेश, क्राउड मैनेजमेंट की जिसकी जिम्मेदारी थी, उस मंदिर प्रशासन के लोगों की क्या जिम्मेदारी थी? प्रशासनिक अमला जो मंदिर में मौजूद था उनकी क्या जिम्मेदारी थी? अगर ये तीनों लोग अपनी जिम्मेदारियां संभालते तो शायद ये हादसा ना होता जो इतना बड़ा ही हादसा हुआ है, जिसने 7 लोगों की जिंदगी को निगल लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदारी लेने की बात होती है, जवाबदेही की बात होती है, तो एक दूसरे के ऊपर टोपी गिराने की बात बिहार में हमने देखा है, कई घटनाओं में हमने देखा है। अब देखिए ना कि ये तो एक दूर दराज का जिला मुख्यालय है। राजधानी पटना में भी आज से 10-15 साल पहले गांधी मैदान में स्टैम्पीड हुआ था, कई लोगों की मौत हो गई थी। तो मैंने कहा ना कि कोई भी घटना होती है, प्रशासन को बस एक ही वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि राहत मुआवजा का ऐलान कर दो, लोगों को मुआवजा राशि दे दो, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और यही जो परिपाटी है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि किसी की मौत हो गई और आप उस पर आपने मुआवजा दे दिया और आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, नालंदा में हादसा हुआ था, किन लोगों की जिम्मेदारी थी, कितने लोग पकड़े गए, किन लोगों पर कार्रवाई हुई, आज तक वो चीजें सामने नहीं आई। ये सारी चीजें निलंबन से लेकर सस्पेंशन, ये सारी चीजें जो होती हैं आई वॉश के लिए होती है कि तात्कालिक तौर पर मामला शांत पड़ जाए और उसके बाद फिर ये लोग वही काम करते हैं। बंदर बांट होता है, क्योंकि सुरक्षा और इंतजाम के नाम पर लाखों रुपए जो है वो जिला प्रशासन उसका बजट तैयार करता है, लेकिन उसमें भी देखिए कि लूट खसोट मची रहती है। और यही लूट खसोट जो है वो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती है। आज 7 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी है, कल 10 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ेगी और तो 50 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि ये हर जगह जो अधिकारी हैं, ये घूसखोरी का एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। लोगों की जान बचे ना बचे, लोग मरे भाड़ में जाए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अब हम वहां पर लखीसराय पहुंचेंगे और उसके बाद हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि हादसे की असल वजह क्या है और किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है, ये तय करना होगा। रितेश, अब तक के प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण या फिर कोई बात कही गई है? अब तक कोई ऑफिशियली बयान? वैभव, एक बार सवाल आप दोहराएं। अब तक कोई रितेश ऑफिशियली बयान प्रशासन की तरफ से दिया गया है इस पूरे मामले में? देखिए, डीएम ने बयान दे दिया है। डीएम का कहना है कि अफवाह के नजरिए से भी मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा पोल गिरने की बात की भी जांच की जा रही है, बैरिकेडिंग टूटने की भी जांच की जा रही है, क्योंकि अभी हादसा थोड़ी देर पहले हुआ है, तो प्रशासन पर भी हम पूरी तरीके से प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और जांच बहुत जरूरी है। और रितेश, आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचिए, एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाइए। फिलहाल आपका